न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, शहर में कई स्कैम हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा DKZ कंपनी ने करोड़ों रुपए का चूना लगाकर अवाम को राह फरारी इख्तियार कर ली। इससे कबल नाहिरा शेख ने भी हजारों करोड़ का चूना लगाया है। अब एक नया वाकया पेश आया है। काचीगुड़ा नेहरू नगर के इलाके में एक शख्स गोल्ड की दुकान डालता है और डालकर यहाँ पर अवाम को बेवकूफ मुसलसिल बनाता रहता है। अब इस शख्स का नाम मिर्जा आमिर बेग उर्फ अवैस इसका नाम बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये लाखों रुपए का स्कैम करके राह फरारी इख्तियार कर ली। आप बताइए पुलिस का क्या काम है, खास तौर पे SB का क्या काम है? ऐसे जब स्कैम हो रहे हैं तो इनका काम नहीं बनता कि ऐसे लोगों पर नजर रखें, और नजर रखने के बाद जरा भी अगर इन पर शक आए इनको ले जाकर इंट्रागेट करे और इनसे ये सारी बातें खुबलाए। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है। खुली छूट देने की वजह से शहर में ऐसे स्कैम मुसलसिल होते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं तफसीलात। मोहम्मद अब्दुल रऊफ है। मैं काचीगुड़ा नेहरू नगर का रहने वाला हूँ। प्रॉपर 40-50 साल से मैं यहाँ हूँ और उन्हें आके 6-7 साल हुआ। बस्ती के मोअज़्ज़ज़ लोगों के साथ अपना सर्कल बनाया। बनाने के बाद बस्ती के लोगों को भरोसे में लेके ये स्कीम चालू करा। खैर मैं तो स्कीम में नए हूँ। मैं अपनी चीज़ बच्ची के लिए बनाने के वास्ते पैसे दिया उसको और आखिरी विक्टिम मैं छूँ। लास्ट मेरा ही पैसा लेके भागा 1 लाख रुपये जी। लास्ट टाइम पे मेरे भी भरोसे में लिया, दे रहा हूँ बोला, 5 तारीख का वादा करा मेरे को और भागा उसके 3-4 दिन बाद। मेरे को 14 तारीख को काम था वो चीज़ का। उसके बाद जो है ना एक सर्कल बना लिया था उन्हें, और ये सर्कल कहीं भी और बना सकता। और बस्ती के ऐसे सॉफ्ट लोगों को, सॉफ्ट उसका टारगेट ये है कि बस औरतों को टारगेट करता है, गरीब औरतों को टारगेट करता और औरतों के नंबर ज़्यादा लेता, लेके अपना सर्कल बनाता उन्हें भरोसे में। वो लोगों को लेके अपना पैसा जमा करके उन्हें बहुत पहले ही भागने वाला था। हालांकि मेरे को बोले लोग भाइयों ने मैं 1-2 चीज़ बनाया, मेरे को टाइम पे दे दिया, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम पे ये काम करा। लास्ट टाइम पे मैं भरोसे में आने के बाद पैसे दिया। आपका कितना अमाउंट है पूरा? मेरा 1 लाख है। मैं 1 लाख दिया था टोकन, 5 तोले की बात हुई थी। 1 लाख रुपए टोकन दिया था और देने वाला था मैं उसी दूसरे दिन। हाँ, तो ये ऊपर आपने को बचा लिया ऐसी चीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अफसर खान काचीगुड़ा नेहरू नगर से बात कर रहा हूँ। ये अवैस साहब का जो मसला है, मेरी बच्ची का निकलिस है 3.5 तोले का, कुछ पैसे भी है और बढ़ा के निकलिस देना बोल के बोले थे। टोटल आइटम उनका 4.5 लाख रुपए का है। मेरी बच्ची का बना तो बोल के बोले, इन्हों ले के रख लिए, वापस नहीं दिए। आज देता हूँ कल देता हूँ बोल के फिराए। मैं बीवी में लड़ाई झगड़ा काफ़ी चल रहा। मेरे बच्चे का भी कुछ अमाउंट है, मेरी बीवी के लिए खड़े बनाते बोल के दिए थे पैसे 4 लाख चिल्लर। अब देता हूँ जब देता हूँ बोले, आखिरी में यहाँ से चले गए। उन्होंने मेरे घर के सामने ही रहते थे। मैं काफ़ी भरोसा करा उन पे। यहाँ पे कई लोग बेवा लोग हैं, पैसे जमा करे, कार्डों पे जमा करे पैसे, लिहाजा उनके पूरों के पैसे ऐसा छूट दे के उन्होंने चले गए। लिहाजा पूरा कितना पैसा? टोटल अमाउंट मेरे घर का ये अमाउंट टोटल 14 लाख चिल्लर है जी। वो तो ऐसा कितना पूरा कितने जनों का? 3-4 जनों का अमाउंट है। ये मेरे बच्चे का है, मेरे 2 बच्चियों का अमाउंट है जी। मेरे बच्चे के दोस्त का भी अमाउंट है। टोटल अमाउंट 14 लाख चिल्लर है मेरा अमाउंट। आपके जैसे जने कितने जने हैं यहाँ पर पूरे? तकरीबन 60-70 जने हैं जी। तकरीबन गरीब लोग हैं, बेवा लोग हैं, जिससे पैसे निकल नहीं सक रहे, मजबूर है वो लोग। मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। इनके और भी दुकान है निज़ामाबाद में, इनके बाबा भाया सब मिले हुए ये कारोबार में, नामा चेंजेस करके दुकानों पे कारोबार कर रहे हैं लोग। इनके वालदा वालिद आए खुद भी यहाँ कार में सोना चांदी यहाँ ला के देते थे बच्चे को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। उल सिटी में यहाँ बनाने के लिए ऑर्डर देते थे, फिर यहाँ से लेके जाते थे। हम जाके इनको ऐसा बच्चा ऐसा करा बोल के बोले, तो भाई हम खुद उनसे परेशान है। परसों में क्या ऐसे उनको 1 किलो चांदी दे के आया, परेशान है बोले। तो इनके वालिद साहब का कहना है ये 5.25 किलो चांदी दे के आया मैं रमज़ान में बोल के बोल रहे, मेरे को नहीं मालूम था।
आया तो मैं बोलता हूँ बोल के बोले हम निज़ामाबाद गए। तो अदबन गुजारिश ये है मेरी चीफ रेवंत रेड्डी साहब से, ये मसले को आसानी से हल कर दिए तो एसीपी डीसीपी साहब से भी छोटी सी मेरी गुजारिश है। 60 आदमी का कितना अमाउंट रहता? 60-70 आदमी का अमाउंट है ये। कितना रहता पूरा? 1 करोड़ तक है टोटल। 1 करोड़ तक टोटल है। तो गरीब लोगों का जो भी ये पैसा है जिसका उनको अगर पहुंच गया तो बेहतर रहेगा। ये शॉप खाली करते हो तो आप नहीं देखे क्या? नहीं देखे, रात चले गए वो तो खाली करके गए ना, तो उसमें है सामान पूरा वैसी है, रात गायब हो गए नो। अच्छा, बोले पैसे ले लेके चले गए पैसे ले लेके। मालूम है आपको गए बोल के? 2-3 दिन के बाद मालूम हुआ दुकान नहीं खोली। तो फोन कॉल करके देखे तो फोन स्विच ऑफ है। घर को गए तो हम निजामाबाद गए उनके घर को, उनके वालिद साहब हमारे को ये जवाब दिए, आए तो हम बोलेंगे 2-3 दिन में बोले। उसके बाद से उन्होंने भी फोन नहीं उठा रहे। कितने महीने हुआ पूरा ओके? 2 महीने होगा जी। 2 महीने से आप कंप्लेंट भी दे दिए क्या? कंप्लेंट पुलिस में कंप्लेंट करे, 2 महीने हुआ कंप्लेंट करके, पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं लिए। उसके बाद फिर क्या एक नोटिस भी जाए कोर्ट की, उन्होंने भेजा है अवैध साहब विजय कोर्ट में नोटिस 4 तारीख को वहाँ पे पेश हो बोल के। बस ये जवाब है हमारा। आप मेयर बैंक है तो उनका नाम हमको तो नहीं मालूम था ना, तो अवैध से नाम से हम लोग कार्ड करे उनके पास। 5 कार्ड कंप्लीट हो गए पूरे हमारे। 5 कार्ड कंप्लीट होने के बाद बच्ची की शादी थी हमारे पास। बच्चे की शादी थी, बच्चे की शादी करके भी सोना नहीं दिए। बच्चे की शादी हुई 4 महीने के बाद बच्ची की शादी हुई। बच्ची की शादी 3-4 दिन थे, सोना दे रहे बोल को बहुत मरतबा फ़ोन करे हमारा, आपका पूरे जेवर तैयार हुआ, पैसे ला के दे दो, काम रुका हुआ है, कारीगर घड़ी फोना कर रहा। बोले तो ठीक है, अच्छी बात है। बोल तो उस दिन जुमेरात के दिन रात में मैं 30,000 रुपये ला के दूँ, आधा अधूरा काम है बोले 30,000 रुपये दिए। तो जुम्मेरात के दिन जुम्मे का एक दिन जान लो, हफ्ते के दिन आप जेवर ले लो बोले। हफ्ते के दिन से घर यहाँ दुकान पे आए तो दुकान बंद ही था उनका। फिर 2 कार्ड अभी नए शुरू हो रहे बोले ना, फिर तो नए शुरू हो रहे बोले तो फिर 3-3 हज़ार रुपये दे के 2 कार्ड लिखा है। फिर वो 6,000 रुपये अलग बनी। ये 30 कंप्लीट 3 कार्ड होने के बाद उन्होंने ले लिए 3 कार्ड। 2 कार्ड तो मेरे पास है, फिर 3 कार्ड ले लिए, जेवर बन गया। अब ये हफ्ते के दिन आप आके चीज़ा ले लो बोले। पूरा कितना अमाउंट पे करे आप? पूरा 5 कार्ड का अमाउंट पे करे उनके पास। 1 कार्ड का कितना था? कार्ड बताओ। 1 कार्ड का कितना था? 1 कार्ड का 1 तोले का कार्ड है, 36 है कि 40 है? ये पूरा ये पूरा कार्ड कंप्लीट हुआ, सब ले लिए 3 कार्ड। अच्छा, 2,000 रुपए का कार्ड है। हाँ, महीना 2,000 और एक 3,000 का है, और एक 3,000 का नहीं दिए कुछ भी हमको, और एक 3,000 का वो नहीं दिए। 6,000 रुपये वो ले लिए। 5 कार्ड थे कंप्लीट, 5 में 3 उन्होंने ले लिए। 3 ले लिए, पूरे कंप्लीट हो गए। ये भी पैसे दे रहे थे हम लोग, नहीं अब ये कंप्लीट होने बाकी है ना, वो चीज़ें लेने के बाद ये जो बोले ठीक है बोले। 2 कार्ड जो नए लिखा रहे बोल के 6,000 रुपये लिए। फिर 3-3 हज़ार रुपये की वो 2 चिट्ठियाँ लिखी है, उनके पास ही रख लिए डायरी में। आप कितना पे करे? पूरा पे करी में पैसे, पूरे 5 कार्ड के पैसे पे करी। 30,000 रुपये अलग, फिर 6,000 रुपये अलग, 36,000 रुपये अलग से पे करिए कार्ड कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, बोलिए। फिर नहीं ऐसा भी करके हम आपको सोना देता हूँ। बहुत परेशानी से। एड्रेस क्या है ये एड्रेस पे लाके बने। हाँ, कौन सा है? काचीगुड़ा कमिला नेहरू नगर। कोई काचीगुड़ा कमिला नेहरू नगर। आपका नाम क्या है? शाहजहां बेगम। कहाँ रहते आप? नहीं रहते, बाजू में रहते। बाजू बोले भेजिए का नाम रहता है। पूरा शाम नगर नहीं, यहीं पे रहते। काचीगुड़े में रहते। हाँ, काचीगुड़े में रहते। फिर हम आपको बच्चे की शादी का सोना हम अभी तक भाव को भी नहीं डाले। सोना लोगों में हमारे पास बहुत बेइज्जती हो रही। भाव को डालते बोल के डाले थे, सोना बनाए थे। शादी का कार्ड भी ला के दी मैं, हालांकि देखो डालना है बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, 3 दिन कंप्लेंट दिए क्या आप लोग? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस वाले अभी तक कोई भी पुलिस कंप्लेंट 8 दिन फ्री में, एक साथ 8 दिन रोजाना फ्री में पुलिस वालों को कंप्लेंट करी। क्या बोले होता ही बोल रहे। फिर जाके बोले नहीं साहब, बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। एक मिनट भाई, काचीगुड़ा नेहरू नगर से रह रहा हूँ। यहाँ एक अवैध को किराए पे दिए थे, इसका मकानदार बात कर रहा हूँ मैं। उसको मलगी दिए थे किराए से, 6-7 साल से सामने था उन्हें। उसके बाद अपने पास आके जो है 1-2 साल से अपने पास है उन्हें। 2 साल से रह के किराया बाकी रख दिया। और मेरे जो है चैन के पैसे है, मैं गोल्ड दिया था उसको सेल करने के वास्ते गोल्ड, तो वो गोल्ड के पैसे देता हूँ 1-8 दिन के बाद बोल के लेके उसका टाइम फिरा के उसके बाद चले गया यहाँ से। और मेरे साथ जो है कम से कम और
नहीं वो तो भी एक 50 जने हैं यहाँ पर, सबका बाकी रख के चले गया इन्हें। और ऊपर से जो है सम्मन भिजा रहा उन्हें। क्या बोल के? सम्मन ये भिजा रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ बोल के। इन्हें जो है निजामाबाद का रहता है प्रॉपर, वहाँ पर भी 4 से 5 करोड़ रुपए का स्कैम करके आया हुआ है ऑलरेडी। फिर आप कैसा दिए, मलगी कैसा दिया? मेरे सामने रहता था उन्हें जी, मेरे सामने घर में रहता था उन्हें। मैं तो एग्रीमेंट करा के दिया उसको, पेपर वर्क करा के उसको। तो कितने महीने का किराया बाकी है आपको? मेरा पूरा साल भर का बाकी है किराया। साल भर में आप कहीं को खाली नहीं करेगा? मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, रिक्वेस्ट कर रहा था उन्हें, आज देता हूँ कल देता हूँ बोल के फिर आगे जो है ये टाइम तक ला दिया उन्हें। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरे को पैसे आने का है, यहाँ से आने का है, हमारे वाली साहब का नहीं से पैसे आना है, ऐसा है ना है बोल के उन्हें बहुत टाइम लगा के जो है उसके बाद ऐसा काम करके चले गया यहाँ से। पूरा कितना पैसे कितना मेरे 4 लाख रुपए बाकी है मेरे। जी हाँ। उसके बाद उन्हें खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि 70 लाख रुपए का सम्मन भिजाया उन्हें, कोर्ट के जरिए से भिजा के बोल रहा कि मैं इतने पैसे देना हो ये लोग के बोल के, उन्हें खुद एक्सेप्ट कर रहा पैसे। और पुलिस को हैंड ओवर करे थे, इसको केस दिए, 1 महीने के बाद FIR हुआ। FIR होने के बाद भी अभी तक उसको ना अरेस्ट करे ना कुछ करे, तो उसके ऊपर कुछ कंप्लेंट लिए मगर उसको एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर अभी तक। जी, तो क्या बोल रहे हैं? तो उसने पुलिस के जरिए या आपके मीडिया के जरिए से इन्हें जहाँ भी रह रहा कुछ इत्तला दियो पुलिस स्टेशन, काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन को या कमिश्नर ऑफिस को हैदराबाद। फोटो क्या है बताइए? उनकी फोटो है यहाँ पर, उनके वाली साहब है, ये इनके वाली साहब है, ये अवेश है, इसका नाम मिर्जा आमिर बेग है। एक्चुअल अक्यूज जो है इन्हीं से। अच्छा। और ये उसका भाई है। वहाँ निजामाबाद में भी ये स्कीम चला रहे, उलंघा स्कीम चला के लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं जी। निजामाबाद में भी कुछ एक्शन नहीं लिए करते उसके ऊपर कोई पुलिस वाले। पब्लिक को क्या बोलना चाह रहे हैं? पब्लिक को यही बोलना चाह रहे हैं कि सब मिलके उसके साथ फाइट करेंगे, इंशाअल्लाह हुकूमत अपने को अपने पैसे दिलाएंगी, एक उम्मीद है बस अपने को, और कुछ नहीं है। और ये दूसरे एरिया में भी स्कीम चल सकता है, नहीं बोलो? निजामाबाद में भी फर्स्ट टाइम जो है बाद में करा इन्हें, सेकेंड टाइम सुनने में आया, पब्लिक से इंक्वायरी करे, जब जाके वहाँ पर इंक्वायरी करे तो सुनने में आया। उसके बाद जो है यहाँ काचीगुड़े में करा, फिर अगेन कहीं और करने की चक्कर में होने और करता होने, उसका काम ही यही है बस। लोगों को धोखे देना उसका काम ही यही रहेगा बस। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।